दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शीश महल के रेनोवेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे। बीजेपी सहित कांग्रेस इस पर निशाना साध रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम करार दिया। पिछले साल 9 दिसंबर को बीजेपी ने एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया था। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। वहीं शपथ के बाद बीजेपी का सीएम इस बंगले में नहीं रहेगा। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के साज सज्जा पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने दे दिए हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सीवीसी ने दिल्ली पीडब्ल्यूडी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। खबरों की माने तो यह बंगला 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है। बीजेपी इसे शीश महल कह रही है। यह नाम कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। केजरीवाल 2015 से अक्टूबर 2023 तक इस बंगले में रहे। आप या केजरीवाल की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। बहरहाल बीजेपी नेता ने इसको लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे में अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ सकती है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसकी जांच के आदेश जारी किए हैं। सिविल लाइन्स इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था। केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास पर सीपीडब्ल्यू की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच का आदेश दिया है। सीवीसी ने इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में फैले एक भव्य हवेली के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंड जारी किए गए थे। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और बंगले को शीश महल बताकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। जांच का आदेश दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर हुआ है। आपको बता दें कि गुप्ता ने सीवीसी जांच के आदेश पर कहा कि दिल्ली में किसी को उन्होंने एक झुग्गी तक नहीं दी। 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाकर तैयार किए थे। एक मकान किसी को नहीं दिया और अपने घर को शीश महल बना दिया। बीजेपी नेता ने कहा है कि 2 मामले हैं। एक वो जहां पर 4 सरकारी संपत्तियों को मिलाकर एक सरकारी संपत्ति बना दी, दूसरा सौंदर्यीकरण करके जो अपने घर को शीश महल बनाया। इन दोनों मामले पर सीवीसी अब जांच कर रहा है। आम आदमी पार्टी तो इस सवाल से भाग रही है, उनको जवाब देना चाहिए। शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है अभी, वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैर कानूनी है। जो भवन बनाए गए वहाँ पर वो भी गैर कानूनी है। दूसरी 21 अक्टूबर को जो पत्र लिखा उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।